गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मर्जीना खान स्टडी। आज मेरा टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष। मतलब भारत में जो भी पहले पुरुष रहे हैं जिनको किसी न किसी कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और ये 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने शिक्षा में, समाज में और वित्तीय आदि बहुत से सुधार किए इन्होंने। अब आता है भारत का अंतिम गवर्नर, जो भारत का प्रथम वायसराय बना। तो वो अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग और इनका जो कार्यकाल था ये 8 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक रहा। और फिर उसके बाद ये भारत के प्रथम वायसराय बने और 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक ये वायसराय रहे भारत के। अब आता है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सभापति। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक और महासचिव A.O. हयूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके बाद आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है 1948 को भारत के गवर्नर जनरल बने। 1950 में यह पद समाप्त हो गया, जिस कारण उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल नहीं रहे, इसलिए यह प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला आता है ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो है सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1832 में भारतीयों के भी कुछ पद सुरक्षित रखे गए और इससे पहले ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ों का ही चयन होता था। 1833 में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद भी सुरक्षित रखे गए भारतीयों के लिए। अगला आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक इस पद पर कार्यरत रहे। अगला आता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे और इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। सोवियत सरकार ने इन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से भी सम्मानित किया था। तो अगला आता है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी, तभी इनको अध्यक्ष चुना गया था। अगला आता है हमारा स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। इसके बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। उनको साहित्य के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और अगला आता है भारत पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको ये पुरस्कार 1954 ईस्वी में दिया गया। अगला आता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो वो थे जनरल मानिक शाह। 1973 में 5 तारा अधिकारी रैंक इनको प्राप्त था, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक जो होता है उसको माना जाता है। अगला आता है हमारा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1946 में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद आता है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। 27 दिसंबर 1958 को इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था।
इसके बाद आता है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। और इसके बाद आता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय श्री शंकर कुरूप, ये मलयालम लेखक हैं। इसके बाद आता है भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक राष्ट्रपति रहे। ये मुस्लिम नेताओं में से पहले राष्ट्रपति थे और भारत में ये तीसरे राष्ट्रपति थे। अब आता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। इसके बाद आते हैं अगले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनका कार्यकाल जो था, इन्होंने ये 4 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 से ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1947 से 52 तक, फिर 52 से ये 57 तक, 57 से ये 62 तक और 62 से ये 64 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आता है भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जो कार्यकाल था ये 2 सितंबर 1946 से 15 दिसंबर 1950 तक जो है गृह मंत्री रहे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। के बाद आता है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल S मुखर्जी। अगला, भारतीय जल सेना में प्रथम सेनाध्यक्ष वाइस एंड RD कटारी। इसके बाद आता है भारत में प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति, तो वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो है भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। भारत सरकार ने उनके मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। इसके बाद आता है भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे, तो वो हैं CV रमन। उनको भौतिक विज्ञान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आता है चिकित्सा शास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक, तो है हरगोविंद खुराना। अगला आता है भारत में प्रथम विमान वाहक पोत, तो वो है INS विक्रांत। इसको IAC नाम से भी पुकारा जाता है। इसको बनाना 28 फरवरी 2009 में स्टार्ट हुआ था और ये लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2013 को। इसके बाद आता है भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, फाहियान। बौद्ध धर्म भारत से ही चीन गया था, अतः फाहियान को यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ त्रिपिटक में से एक विनय पिटक को ढूंढना था। फाहियान पहला चीनी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध किया था। इसके बाद आता है भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल कौन है, अग्नि। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाइल अग्नि। अगला आता है भारत का प्रथम परमाणु केंद्र, तो वो कौन है, तारापुर है। USA की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला आता है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, तो वो है आचार्य विनोबा भावे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम जो है विनायक नार हरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक तथा महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। अब आता है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो वो है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। इसे भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इसको 26 अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज़, तो वो है हॉकिंस। इसके बाद आता है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन, वो हुआ दिल्ली में 1951 ईस्वी में। इसके बाद आता है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो है सुकुमार सेन है। यह 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर
1958 तक ये इस पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद आता है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बाद आता है बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय, शेरपांग दोरजी। इसके बाद आता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेश नागरिक, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये अफ़गानी पॉलिटिशियन हैं। लास्ट है हमारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, वो है डॉक्टर अमर्त्य सेन। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।